हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं सेफ हैं और सुरक्षित हैं। दोस्तों, हमारा जो लास्ट सेशन था लाइव, उसका आज का हमारा जो लाइव है वो लास्ट सेशन का सेकंड पार्ट है। और लास्ट टाइम हमने बात की थी डिप्रेशन के बारे में, तो उसी रिलेटेड ये सेशन है हमारा। हम हमारे गेस्ट को एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए। पहले हम आज अपने गेस्ट को कनेक्ट कर लेते हैं। हमने इनविटेशन तो भेज दिया है, अभी हम हमारे गेस्ट से कनेक्ट करेंगे और फिर हम आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे। जब तक हम कनेक्ट कर रहे हैं तब तक हम आपसे थोड़ी गप्पे मार लें, थोड़ी बातचीत हो जाए। आप लोग हमसे ऑनलाइन ड्यूरिंग लाइव भी आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसे भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, हम उनके सारे जवाब देंगे आज लाइव में। और दोस्तों, थैंक यू सो मच। यू गाइज आर रियली मेकिंग अ डिफरेंस इन आवर लाइफ। आप लोग इतना सपोर्ट, इतना आप लोग हमें इतना सारा सपोर्ट दे रहे हो हमें, हमारी स्टोरीज लाइक करके, हमारे इतने सारी चीज़ों को आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारे पोल्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच। यू गाइज आर रियली मेकिंग अ डिफरेंस। अब जब लोग हमसे बोलते हैं कि दिस थिंग्स आर रियली हेल्पिंग देम, रियली सच बताऊं बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे फील हो रहा है कि हम कुछ सच में डिफरेंस कर पा रहे हैं। हम हमारे गेस्ट को ऐड करने की पूरी ट्राई करते हैं। दोस्तों, और एक चीज़ जो मुझे बात करनी है, हमारा जो मोबाइल एडिक्शन वाला जो लाइव सेशन था उसके ऊपर हमें परसों हमारी वन ऑफ द ऑडियंस ने कहा मैसेज, शी हैज़ एक्चुअली टेक्सटेड मी दैट हर टीनेजर गर्ल आफ्टर सीइंग योर लाइव शी शोड हर, मतलब हमारे लाइव उन्होंने उसे दिखाया और आफ्टर सीइंग दैट लाइव उसने मोबाइल कम कर दिया। वो मदर बोल रही थी मुझे इसके मोबाइल के पीछे रहना पड़ता था, बट आपके लाइव देखने के बाद उसने थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम कर दी है मोबाइल की, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच। अगर हम थोड़ा भी चेंज कर पा रहे हैं, हम किसी एक का भी अच्छा कर पा रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का वैल्यू मिले। हम जो दे रहे हैं ना वो एक प्योर इन्फॉर्मेशन है, जितना आप लोगे आप उतना बेनिफिट पाओगे। तो आज का जो सेशन है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग ध्यान से देखें सुने, इतना कुछ है ले जाने के लिए सीरियसली, बिकॉज जब मैं ये सेशंस की तैयारियां करती हूँ इन गेस्ट के साथ, रियली देयर इज सो मच टू लर्न। Every live I'm getting much better because there is so much to learn and get trained yourself, really. So अब गेस्ट से पहले कनेक्ट होते हैं और फिर आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। I don't know, because of network issue I'm not able to connect with her today. I'm so sorry guys, आप लोग आज हमारे लाइव के लिए इतने इंतज़ार करके बैठे थे और you guys are so curious about it, but some things are not in our hands. कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है। हम सब कोशिश कर सकते हैं। We will try our best to connect with her. Neha ji, I'm unable to connect you. Yes, I can add you now. Yes, I can add her. Are adding now. Yes, we'll connect her within 2 minutes, not even 2 minutes. So guys, आज का जो सेशन है वो जो हमारी एक्सपर्ट है
She is Neha P. Jetwani. Hi Neha जी. हाय बड़ा इंतजार कराया मैंने आज चलिए वो भी कोई बात नहीं है, बस आ गए ना. कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है ज्यादा ही अच्छा होने वाला है इसलिए ये हो रहा है. बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी वही बता रही थी कि हमारे एक्सपर्ट जो है, हमारे जो एक्सपर्ट है, शी इज नेहा पी जेठवानी एंड शी इज इन दिस योगा सिंस 19 years. शी इज डूइंग काउंसलिंग सिंस 19 years. उन्होंने हजारों लोगों को काउंसलिंग किया है. शी इज अ टैरोट कार्ड रीडर. शी इज अ न्यूमरोलॉजी. She does numerology and makes a difference in others' life. And उन्होंने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट जो है नारी शक्ति अवार्ड. हैविंग दैट अवार्ड इज अ वेरी ग्रेट ऑनर. रियली मैं बोलूं, इतने सारे आप इतने हम्बल हो, इतनी सारी चीजें आपके बास्केट में है और आप इतने जमीन पर रहते हो. नहीं तो आपकी जगह कोई और होता तो कहाँ कहाँ होता. रियली रियली बहुत अच्छा लगता है. ऐसे ऐसे दोस्त आसपास हो तो बहुत ही बढ़िया है. बहुत सीरियसली हमें सीखने मिलता है. हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है कि कितना भी कुछ अचीव कर लो, जमीन पे रहो. ये बहुत अच्छी बात है. ये आई लाइक दिस बेस्ट इन यू. आई रियली लव अबाउट दिस. और दोस्तों और भी बहुत कुछ है. इनका बायो भी देखिए और भी डिटेल्स है इनके बारे में. इन्होंने बहुत कुछ किया है. और आज ये बात करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के बारे में, जो हमारे डिप्रेशन का सेकंड पार्ट है. चलिए आइए, आज ज्यादा टाइम न लेते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. नेहा जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. अच्छा, उससे पहले एक छोटा रिकैप जरूर। दे मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ इनको लास्ट सेशन का. दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट सेशन किया था, हमने डिप्रेशन के बारे में बात की थी. हमने बात की थी कि सिम्टम्स डिप्रेशन के क्या होते हैं और डिप्रेशन होता कैसे है. और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने बात की थी, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन. डिप्रेशन को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं. उसके लिए हमने 4 पिलर के बारे में बात की थी. आहार, विहार, आचार और विचार. 4 चीजें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ को एक बैलेंस लाइफ बना सकते हैं. जो ना तो डिप्रेशन दूर करे, वो हमें कोई भी बीमारी आने से भी प्रोटेक्ट कर सकते. तो इस 4 सेशन को हम एक्चुअली में 4 अलग लाइफ से भी आपको डिटेल में बताएंगे. तो आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के रिलेटेड, बट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन डिप्रेशन. सो नेहा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव में. बहुत बहुत थैंक यू आपका टाइम और एनर्जी देने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू शीतल, थैंक यू सो मच। वेलकम. एक मौका मिल गया शीतल तुम्हारी वजह से, अरे नहीं नहीं, है ना ये सब भगवान की मर्जी है, अच्छा, हमारी कोई मर्जी नहीं है. सब भगवान की मर्जी है. ये बात तो सच है। हाँ, ये तो मैं एग्री करती हूँ कि ये सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो ऊपर. उसमें ऊपर वाले की मर्जी है, और उसकी मर्जी में ही हमें हाँ बोलनी है, तभी मजा है लाइफ का। सही बात है, एकदम सही है. चलिए, तो आज हमारे पास बहुत क्वेश्चंस है. तो आज आपको हम सुनने वाले हैं. तो आज जो क्वेश्चन है वो है सोशल मीडिया को लेके. तो किसी ने पूछा है कि क्या सोशल मीडिया में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हम डिप्रेस हैं, या तो सोशल मीडिया में जाने इतना टाइम बिताने से हम डिप्रेस हो जाते हैं. क्या रीजन हो सकता है. देखो शीतल, बात ये हो जाती है कि इसको हम दोनों तरह से देख सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई डिप्रेशन में है इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, या सोशल मीडिया देखते हुए वो डिप्रेशन में चला गया। तो ये दोनों चीजें ही डिपेंड करती है। जैसे अगर एक इंसान डिप्रेशन में समझो है, ऑलरेडी है, और उसके पास कोई काम नहीं है क्योंकि उसका मन कहीं नहीं लग रहा, और वो अपना एक मोबाइल लेकर के अगर बैठा हुआ है, तो वो पूरा टाइम वैसी ही चीजें देख रहा है कंटिन्यू, कुछ एक्टिविटी तो हो नहीं रही है, और वो जो कुछ भी आ रहा और उसको वो देखता जा रहा, जो भी देख रहा है उसका इफेक्ट उसके ऊपर जो है वो, क्योंकि वो डिप्रेशन में है, तो अब मीडिया में हर चीजें आती हैं, कुछ भी आता है, तो वो जो कुछ भी देख रहा है उसके ऊपर असर हो ही रहा है। हो रहा है. और अगर हम एक बात करते हैं नॉर्मल इंसान की, जैसे एक
कोई नॉर्मल इंसान है, जैसे आजकल सबको एक एडिक्शन हो गई है कि कुछ ना कुछ देखते रहने की। राइट। तो अगर एक नॉर्मल इंसान है और वो भी मीडिया को बार बार देख रहा है, तो सेम वही हो जाता है कि चीजें तो बहुत सारी दिखती हैं। अब देखने का नजरिया कैसा है वो उस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप देख रहे हो वो चीजें, और अच्छी बुरी सब कुछ आ रही। अब आपकी उस समय आपकी मेंटल स्टेज कैसी है? चलो आप नॉर्मल हो और आप मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं है और आप कुछ देखना शुरू किए, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज आ रही या कुछ ऐसा कुछ दिखने लग गया जिस जो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट था और आप उसमें बहुत गहरे उतर गए, फिर वो देखते देखते ही डिप्रेशन में चले जाओगे। मतलब आप बार बार वॉच कर रहे हो, सब चीजें देख रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं और आप दिखने की भी कोशिश कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा देख रहे हो, तो देख करके भी डिप्रेशन में चले जाते हो। और जो डिप्रेसिव बंदा है उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं है, वो लिया मोबाइल और जो कुछ भी आ रहा है वो देख रहा है, तो उसका असर हो ही रहा है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करो तो फिर वो नुकसान देती ही है। ट्रू हर ट्रू चीज एक ट्रू। लिमिट में हो तो ही फायदा। नहीं, वही बात है, क्योंकि अभी जैसे कि जो इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, जिसकी वजह से पूरी एवरीबॉडी इज इन सोशल मीडिया और सब वही देख रहे हैं, रिपीट 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 वही देख रहे हैं। तो मेरी एक फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन हुई तो उसने बताया कि 4 दिन से वो वही देख रही है और वो खुद डिप्रेस फील कर रही है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम उस चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हम देखते हैं उन चीजों से हम काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के देखना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं और हमें वो चीज कितनी इफेक्ट कर रही है। राइट, ये बात आपने सही बोली। और दूसरा क्वेश्चन ये है ना नेहा जी की, हम कैसे पता लगाएं कि जो हम देख रहे हैं वो सही है या वो गलत है? कैसे हम इस चीज का नाप तो कैसे करें कि हम क्या देख रहे हैं वो सही है? किस मेजर में हम देख सकते हैं कि वो सही है या गलत? देखो शीतल, हम अपनी लाइफ को जब देखते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है? उसका कुछ रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि हमारी राइट। कुछ ग्रोथ हुई। जैसे कोई बच्चा अगर एक एग्जाम देता है तो एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट से उसको समझ आ जाता है कि हाँ, देखो, मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आ गया, यानी कि मैंने जो मेहनत की थी मुझे उसका फल मिला। वैसे ही है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसका हमें क्या फायदा हो रहा है। हम देख रहे हैं तो देखने के बाद क्या हम उदास हो जा रहे हैं, या वो चीज अगर हम देख रहे हैं और हमारी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि जो कुछ भी मीडिया में दिख रहा है वो सब बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं है। राइट। अब देखो, इस ये मीडिया ओपन है, सबके लिए ओपन है, और सब लोग कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, हर फील्ड वाले अपनी अपनी चीजें डालते हैं। ट्रू। इसका कोई रूल तो बना नहीं है कि जैसे हर एक गवर्नमेंट का रूल होता है। एक रूल होता है कि जब रेड सिग्नल आएगा तब आपको गाड़ी रोकनी है, फिर जब ग्रीन सिग्नल आएगा तो आपको अपनी गाड़ी चलानी है। लेकिन मीडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, सब कुछ आ रहा है। सब अब कुछ आ। आपको ये सोचना है, आप जो कुछ देख रहे हो वो देखने के बाद आपको कैसा लगा? क्या उससे आपकी ग्रोथ हुई, या आप देख रहे थे और देखने के बाद आपको लग रहा है अरे यार फिर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया? राइट। क्योंकि एक हैबिट हो गई है देखते रहने की, और देखने के बाद लगता है ये तो पता है, ये तो पता ही था, ऐसा तो होता ही है। क्योंकि कुछ वर्ड है जो हमारे दिमाग के अंदर घूमते हैं, हम ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे ही देख रहे हैं। आंखें खुली हैं, सब कुछ दिख रहा है तो आप देख रहे हो, और देखने के बाद क्योंकि दिखने वाली जो चीजें हैं ना वो बहुत ही आकर्षण पैदा करती है। जैसे तुम और मैं, अभी हम सिलेंट। सिर्फ टेलीफोन पे बात करते, हम दोनों एक दूसरे को देखते नहीं तो एक नॉर्मल बात होती। अच्छा, हम दोनों एक जो टेलीफोन पे बात करते, वो कितने लोग देख करके उनको अच्छा लगता है, एक बात बताओ। कुछ देर तक लोग सुनते और उसके बाद वो टेलीफोन रख देते, ठीक है। लेकिन दिखने वाली जो चीज होती है ना वो एक आकर्षण पैदा करती है। राइट। अब वो जो है बुरी भी चीज हो सकती है, अच्छी भी चीज हो सकती है। आपकी मेंटल स्टेज कैसी है? आप अपनी ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप ये सोचते हो कि मैं ऐसी चीज देखूं जिससे मेरी ग्रोथ हो?
कोई अच्छी चीज मुझे देखने को मिल रही, सीखने को मिल रही, और उसके बाद जब मैं इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ या इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो उसके बाद मुझे फायदा हो रहा। तो ये हमें जज करना है कि हम क्या देख रहे। देखने को सब है, लेकिन देखने के पहले आपको चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें एक हैबिट हो गई है कि चल हमने मोबाइल उठाया और देखते हैं ना, क्योंकि हमें टाइम पास करना है, और हम देख रहे हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम जो देख रहे हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सब कुछ कैच कर रही, सब कुछ अंदर राइट, की तरफ जा रहा। हम जो राइट, देख रहे हैं उसमें हमारी आंखें वर्क कर रही, हमारा दिमाग जो है वो सोच रहा। अब आप समझ सकते हो कि एक इंसान कुछ देख रहा होता है, उसके बाद भी उसके अंदर 100 विचार चल रहे होते हैं एक्स्ट्रा। तो आप अगर कोई ऐसी चीज देख रहे हो, आप समझ सकते हो कि उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो आपका दिमाग और कितनी तेजी से चल रहा। अब वो नेगेटिव वे में जा रहा, पॉजिटिव वे में जा रहा, क्या आप देख रहे हो वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ट्रू, अगर आप कोई चीजें देख रहे हो, आपको पता चले कि आप जो देख रहे हो वो सही है, आप खुद नोट कर सकते हो कि आप देखने के बाद कैसा लगा। क्या हम अवेयर हैं कि हम कुछ भी देख लिया, या हम सोच समझ के एक टाइम रखा है अपने लिए कि मैं देख रही हूँ, मुझे ये चीजें अपने देखनी है और इसको मुझे कुछ सीखना है इससे। तो अगर हम ये सोच करके कुछ चीजें देख रहे हैं, बहुत कुछ है देखने के लिए, और उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है तो सही है। लेकिन देखने के बाद अगर हम वापस उदास हो जा रहे हैं कि अरे बाप रे देखो तो क्या क्या हो रहा, मेरे पास तो कुछ नहीं ऐसा, या मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होता, दिखता तो बहुत कुछ है, यानी आपके अंदर एक जंग शुरू हो रही है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से आप कंपेयर करना शुरू कर दे रहे हो। इसका मतलब जो आप देख रहे थे वो आपके लिए सही नहीं था। इसके लिए जो कुछ भी आपको देखना है वो सोच समझ के देखो। आप इतने खाली नहीं हो, या आपकी लाइफ ऐसी नहीं है कि आप अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद कर दो कुछ भी देखने के लिए, या अपना एक दिन आप कुछ भी देख के बर्बाद कर दो, ऐसा नहीं है। आपको चूज करना है अपनी ग्रोथ के। अगर आप इस संसार में आए हो तो एक ग्रोथ करने के लिए आए हो, अपने आप को आप कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए आए हो, डिस्ट्रक्टिव बनाने के लिए नहीं आए हो। तो ट्रू, आपको ये सोच समझ के ही देखना है, और देखने के बाद आपको फील होना चाहिए कि हाँ, ये देख करके मुझे अच्छा लगा, तो हमें समझ में तो आएगा कि मैंने सही। हाँ, तो दोस्तों जैसे नेहा जी ने बताया कि हमें बहुत आसान तरीका है इस चीज को समझने का कि हम जो देख रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर आप कुछ देखते हो और देखने के बाद आपको कुछ अच्छा महसूस होता है तो आप जैसे कि आपको थोड़े टाइम बाद उस चीज में ग्रोथ भी दिखती है आपकी खुद में, तो दैट मीन्स यू आर वॉचिंग समथिंग गुड। और आप देखने के बाद थोड़े उदास हो जाते हो और रियली वो आपकी लाइफ में कोई बेटर नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स यू आर नॉट वॉचिंग समथिंग दैट इज राइट फॉर यू। तो आप ऐसे जज कर सकते हो कि आप क्या देख रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। 1 मिनट रुकिए, सोचिए और फिर अपने इवेल्युएट करिए कि आप क्या देख रहे हो और क्या नहीं। बहुत जरूरी है सीरियसली, बिकॉज सोशल मीडिया बहुत कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि स्वाइप करते रहो करते रहो करते रहो, नेवर एंडिंग, इट्स नेवर एंडिंग। मतलब हम सोचेंगे कि अब ये खत्म हो जाएगा तो वो खत्म होने वाला है नहीं। हमें खुद अपने आप पे एक खत्म होगा नहीं। रखना है। राइट राइट, बोलिए। एक सवाल होना चाहिए कि हाँ, जब मैंने ये चीजें देखने के लिए उठाई है तो मुझे क्या देखना है। क्या राइट। जो कुछ दुनिया में दिखाया जा रहा, क्या सब कुछ मेरे लिए जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, सही बात है, एकदम सही। नहीं ना। तो हमारे लिए क्या जरूरी है जिससे हमारी ग्रोथ हो, बस वो देखो। आप बाकी हंसोगे, तो पूरी दुनिया खुली है देखने के लिए। अगर मैं कुछ शेयर करूंगी तो आप हंसोगे। मैं ना छोटा सा एक टाइमर रखती हूँ साइड में, 20 मिनट का, कि अगर मैं सोशल मीडिया में जा रही हूँ तो मुझे उतने मिनट में बाहर आना है। बिकॉज सीरियसली ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका है ना। मतलब 20 मिनट्स गुड। मैक्स। अगर मैं वो टाइमर किसी दिन भूल जाऊँ ना तो मैं 20 मिनट से ज्यादा ही हो जाता है। तो आई कीप अ पॉइंट कि मैं वो रखूँ साथ में और फिर बैठूं।
बहुत बहुत अच्छा तरीका बताया है तुमने, सबको जरूर अपनाना चाहिए। बस मैं ये कहती हूँ, और दोस्तों सच में मुझे इसका बहुत बेनिफिट है, बिकॉज उस वजह से मेरी सोशल मीडिया की लिमिटेशन बहुत कम हो गई है। मतलब मैं अननेसेसरी चीजें तो देखती ही नहीं हूँ, और आई एम नॉट सो मच इन जो मुझे जरूरत है, जो मेरे काम का है, वो देखती हूँ और बाहर आती हूँ। दिस इज द वे आई एम डूइंग इट। आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग इट। मैं मास्टर नहीं हुई हूँ, बट आई एम प्रैक्टिसिंग। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक उन्होंने पूछा है, एक लेडीज है, उन्होंने पूछा है, मुझे लाइक्स आते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और नहीं आते हैं तो मुझे डिप्रेशन होता है। तो नेहा जी क्या बोलेंगे आप इस चीज के लिए? ये तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, और इस टाइप के सवाल तो मेरे पास भी बहुत बार आ चुके हैं। बहुत लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अ, अगर कोई लाइक नहीं करता मेरे पोस्ट को तो मुझे बड़ी तकलीफ हो जाती है। क्या है, हम सब की जो दुनिया है ना वो बाहर की तरफ चली गई है। हम चली सिर्फ गई। बाहर की दुनिया देख करके जी रहे हैं, और हमने जो अपनी लगाम है वो दूसरों को दे रखी है। अगर वो हमारे पोस्ट को लाइक कर दे तो हमें लगता है कि हम अच्छे हैं, नहीं। अगर वो हमारे पोस्ट को लाइक नहीं कर रहे तो हमें लगता है कुछ ना कुछ कमी हमारे में है। सच में। तो हम क्यों इतना ज्यादा दूसरों पे डिपेंड हैं? क्या हमें खुद पे भरोसा नहीं? जब कोई भी इंसान कोई पोस्ट डाल रहा होता है तो क्या कोई भी इंसान ये सोच के पोस्ट डालेगा मैं चलो बेकार पोस्ट डालता हूँ या डालती हूँ? ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं वो होता। अपने तरीके से सोचता है कि ये अच्छा लग रहा तो चलो डालते हैं। ये आपने जो भी पोस्ट डाला वो आपने अपने दिमाग के हिसाब से डाला, जो आपको अच्छा लग रहा, आपको अच्छा लग रहा। लेकिन आप ये कैसे भूल जाते हो कि अगर आपको जलेबी खाना पसंद है तो दुनिया में सबको जलेबी खाना ही पसंद रहेगी। सही अगर बात। आपको समोसा पसंद है तो ये आप कैसे बोल सकते हो कि सारे उस समोसे को देख करके बोले वाह वाह और लाइक करें कि ये समोसा अच्छा है? ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपके स्वभाव के जो लोग होंगे उनको वो चीज अगर अच्छी लग रही होगी तो वो लाइक करेंगे, लेकिन सब तो नहीं कर सकते। तो नहीं। हमें ये समझना होगा कि ये जो पोस्ट हमने डाला है, जो लाइक आ रही है वो मेरी पसंद की है, मैंने अपनी पसंद शेयर की है। लेकिन हमारा दूसरों पे हक नहीं है कि हम दूसरों से जबरदस्ती पूछेंगे कि भाई देख लो मुझे ये पसंद है तो आप सबको पसंद करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ कि तुमने अभी तक तो बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे शीतल, लोगों के, यस तुमने लाइक भी किए होंगे। यस यस। अच्छा, तुम्हें अब तक सबकी लाइक याद है कि तुमने किसके पोस्ट पे लाइक किया था? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अरे तुमने कैसे लाइक याद किया होगा? फिर तो याद सारे होना चाहिए ना। हम डिटेल में इन्वॉल्व होते हैं ना उसमें, हम जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो हम जो भी चीजें देख रहे होते हैं ना, वो कुछ सेकंड लिए होती हैं, कुछ सेकंड के लिए हमें चीजें दिखती हैं। हमने देखा, अच्छी लगी, लाइक किया, या बहुत बार हमारी चीज भी और दिमाग से निकल जाती है, ना ज्यादा फोकस होता ट्रू। तो हम पहली बात की ये गलतियां ही नहीं करते। लेकिन हम बहुत जगह दिमाग हमारा अटका रहता है, और हम भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं बहुत सारी चीजों की तरफ। इसके लिए हम सही तरीके से बहुत सारी चीजों को तो पढ़ते भी नहीं है। बहुत बार लाइक तो हम इसके लिए कर देते हैं कि चलो कर देते हैं, इस इंसान को जानते हैं, उसने क्या लिखा है कैसे ट्रू। लिखा है कोई मतलब नहीं है। हम क्यों ना इस चीजों पे थोड़ा कम ध्यान दें कि हम लाइक को इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों दे रहे हैं। लाइक को वैल्यू दे रहे हैं और लाइफ को वैल्यू देना खत्म। तो हमें ये देखना है कि ये मुझे बात मेरी एकदम लाइफ सही को बात है। वैल्यू देना लाइफ है। को वैल्यू, लाइफ मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए, और लाइफ कम। हाँ, तो बहुत जरूरी है कि हम जो है वो ध्यान दें कि लाइक तो आएंगी और लाइक जाएंगी,
लोग पसंद करेंगे और नहीं भी पसंद करेंगे, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना ओके, गो अहेड। तो जैसे नेहा बता रहे हैं कि को इम्पोर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए रादर देन ऑफ लाइक्स। मिलते हैं तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, तो उसका आंसर नेहा जी ने हमें किया और उन्होंने ये बताया कि 1 सेकेंड मैं उनसे फिर से कनेक्ट करती हूँ। थोड़ा सा उनके यहाँ नेटवर्क इशू है, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट हर अगेन। नेहा जी ज़रा आप नेटवर्क एरिया में आ सकते हैं, आपका green icon is not appearing. Your green yes, now I am able to connect. Okay. तो जैसे नेहा जी ने बताया कि लाइक्स को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए और लाइफ को ज्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। वो आपने एक बहुत सही बात कही, क्योंकि ये गहराई है, ये लाइफ की एक बहुत बड़ी गहराई है कि लाइफ में हम इतने खोए हुए हैं कि हम काउंटिंग्स कर रहे हैं। वी आर डूइंग काउंटिंग्स, कितने लाइक, कितने लोग, कितने, मतलब हम काउंटिंग कर रहे हैं, जबकि हमें इन चीजों पे फोकस हटा के हमारे स्किल्स, हमारी खुद की एबिलिटीज, उन पे ध्यान देना है, उनको अपलिफ्ट करना है, उनको बढ़ाना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, लाइफ पे ध्यान कम दें, जितना तो कम से कम। बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को वैल्यू दें। लेकिन हमने क्या रखा है कि अगर लोग हमें लाइक्स कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो भी कमेंट्स हो या हमारी चीजों को लाइक भेज रहे हैं, तो हमें बिलीव हो रहा कि जो हमने किया है वो सही है। हमारा बिलीव जो है वो खुद पे नहीं है। आज जो हाँ, भी परेशानियां हैं, वो सबसे बड़ी परेशानी की वजह यही है कि हमें खुद पे बिलीव ही नहीं है बिलीव ही नहीं और है, हमें राइट। दुनिया पे बिलीव है। जो लोग हैं उन पे बिलीव है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सही है, लेकिन मैंने कुछ कहा है या मैंने लिखा है तो वो ठीक है कि नहीं है, वो लोग डिसाइड करेंगे। तो राइट, ये जो राइट। लाइक है आपको खुशियां देंगी, कभी गम देगा, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ को देखा और आपने अपनी मेहनत को देखा है कि आपने क्या किया है, तो वो हमेशा लाइक बनी रहेगी। तो राइट, आपको ट्रू। हमेशा अपनी लाइक पे ध्यान देना है, हाँ, ना लाइफ कि की लाइक लाइक। पे ध्यान देना है, ना कि दूसरों की लाइक पे ध्यान। हाँ। और दोस्तों, जैसे कि नेहा जी ने भी बताया कि खुद की वैल्यू करें, सबसे इम्पोर्टेंट है खुद की वैल्यू करें, और अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों के लाइक डिसलाइक पे न रखें। डोंट वैलिडेट योरसेल्फ फॉर अदर्स टू लाइक यू और अदर्स टू मेक यू फील वर्थ इट। यू आर वर्थ इट एंड यू नो इट। आप वर्दी हो, आपको, आप में सब कुछ है, आप भरोसा रखिए अपने पे और बिलीव, जस्ट बिलीव योरसेल्फ। आप आप हर आपको किसी की, बाहर वालों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, अपने पे विश्वास रखिए। आप इन चीजों से बाहर आ सकते हैं, लाइक्स और डिसलाइक वाली चीज, बराबर। बराबर। चलिए, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ जरा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुझे भी लग रहा है, ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। लोग जज करते हैं आपको को भी आपके फॉलोअर्स और आपके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से। तो जैसे कि अभी किसी ने पूछा है कि आई एम बीइंग सो गुड इन माय प्रोफेशन बट पीपल जज मी बिकॉज ऑफ माय फॉलोअर एंड सब्सक्राइबर्स।
तो क्या कहेंगे ऐसे में आप नेहा जी उनको? दुनिया दिखावे की हो गई है, Yes, और truly फॉलोअर्स तो आजकल आप कितने भी क्रिएट कर सकते हो, और बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप true, ध्यान दोगे, हमेशा कभी भी वैल्यू होती है ना, तो ट्रू नॉलेज की ही वैल्यू होती है। आपके पास जो आर्ट है, जो भी true, क्वालिटी आपके पास है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप समझ लो, सही, आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि आप समझो एक कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट गए, ठीक है, और आपको कुछ जरूरी था, एक टूथपेस्ट चाहिए था या टूथ ब्रश चाहिए था, आप समझो लेने के लिए गए हुए हो, और उसके ऊपर जो पैकेट है ना, वो बहुत अच्छा है। यानी कि उस ब्रश को का जो पैकेट है, जो रैपिंग की गई है, वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आपको लगता है वाह, मुझे तो यही लेना चाहिए, और आप true, वही लेकर आते हो, ठीक है। लेकिन जब आप ओपन करते हो उसको, और जब आप उसको इस्तेमाल करते हो, तो आपको लगता है कि ये क्या हो गया, ये तो उस लायक नहीं है। क्या true, नेक्स्ट टाइम आप वो वापस जाओगे और वही पैकेट उठाओगे? नहीं, नहीं, क्वालिटी, इट्स ऑल नहीं अबाउट उठाओगे। क्वालिटी, क्वालिटी की वैल्यू है। तो वैल्यू, जैसे लोग आजकल कहते हैं कि फॉलोअर्स नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, तो फॉलोअर्स मार्केट में कितने भी आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई आता है और आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, और कोई आता है और आपके पास से वो क्वालिटी नहीं मिलती है, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएगा। लेकिन ट्रू, अगर आपके पास क्वालिटी है, कोई इंसान आता है और आपसे कुछ भी काम करा के जाता है, तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास जरूर आएगा। तो ट्रू, बहुत है कि हम देखें कि थोड़ा सा आज नेटवर्क का इशू तो है। हमें अपने आप को डेवलप करना है। हाँ, तो हमें अपने आप को डेवलप करना है, ना कि अपने फॉलोअर्स को डेवलप करना है। ट्रू, हमारी जो डेवलपमेंट है वो खुद के लिए होनी चाहिए। शीतल, पता है बहुत बार ऐसे लोग भी आते हैं जो बताते हैं कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ट्रू, लेकिन अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है। और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं तो लोग जानते भी नहीं हैं, मुझे ट्रू, तो लोग ट्रू, जानते भी नहीं है, लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं है। अच्छा, ट्रू, एक बात बताओ, शायद हो सकता है तुम जहां रह रही हो आसपास कोई ऐसे भी डॉक्टर, बोलिए। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन उनको टाइम ही नहीं है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का। और बहुत सारे बराबर, ऐसे हैं जिनकी बहुत लंबी लिस्ट नजर आती है, लेकिन उनकी दुकानें खाली पड़ी हैं। तो ट्रू, यहाँ पे बात हो जाती है कि आपका टैलेंट ही आपको काम आएगा। फॉलोअर्स ट्रू, आपके आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपका टैलेंट जो है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ट्रू, आपको डेवलप करना है कुछ, तो अपने टैलेंट को डेवलप करो, ट्रू, और अपने आप पे फेथ रखो। सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि देख करके दूसरों के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं। जब हम ये कंपेयर करने लग जाते हैं ना, तो जो हमारी क्वालिटी, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, हम उस और कुछ गलत करने लग जाते हैं। नहीं, और हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। जो ध्यान हमें, जो फोकस हमें स्किल्स को अपग्रेड करने में करना चाहिए, वो हम फॉलोअर्स बढ़ाने की दिशा में करने लगते हैं, और वो रॉन्ग होने लगता है। तो आई थिंक ये भी हाँ, बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है आजकल लोगों को, राइट? क्योंकि बहुत लोगों की 5 क्वेश्चन, नेहा जी, 5 क्वेश्चन ये फॉलोअर्स क्योंकि के रिलेटेड ही अच्छा, ना, लोगों का इन्फ्लुएंस है इस चीजों पे। तो हाँ, क्योंकि हम अ, अपने आप को डेवलप करना छोड़ दिए, हम अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे, हम ये सिर्फ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉलोअर्स बढ़े। बढ़ भी गए तो ट्रू, क्या? अच्छा, एक बात बताओ, अगर के फॉलोअर्स आते हैं तो वो आपको बिजनेस दे देंगे? ट्रू, आपकी नहीं, क्वालिटी आपको बिजनेस देगी।
ट्रू। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो निखर के आएगी। कोई भी इंसान अगर आज आगे बढ़ा है, आप ध्यान दोगे तो उसके पीछे उसने बहुत मेहनत की है। उसने पहले राइट। फॉलोअर्स इकट्ठे नहीं किए हैं, नहीं नहीं पहले नहीं, उसने सही बात। काम किया है। पहला आपका कर्म, आप अपने कर्म पे ध्यान दो, क्योंकि गीता में भी यही कहा जाता है कि कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म कर रहे हो तो आपको उसका फल मिलेगा ही। अगर आप कर्म कर रहे हो तो धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स नेचुरली में बढ़, मतलब नेचुरल वे में बढ़ जाएंगे। तो आप ट्रू। जो है फॉलोअर्स की तरफ ध्यान मत दो, अपने काम, कि आप जो भी काम कर रहे हो वो अच्छी तरह से करो। और जब इंसान मन से काम करता है, और आज की डेट में हम बोलते हैं हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन हम बिजी पता है किधर? मीडिया देखने में बिजी हैं। ट्रू। सही तो बात हम है। वहां पे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, हम वो देखते हैं और हम उस लाइफ को फॉलो करते हैं। जैसा वहां चल रहा होता है हम सोचते हैं सब कुछ वैसा ही हमारे साथ चलने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपको तो रियलिटी में जीना है, आपको रियलिटी में जीना है और रियलिटी को फेस करना है, और आपको मेहनत करनी है। आपकी मेहनत ही आपको ऊपर लेकर जाएगी। बाकी आप मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, आप कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आप नीचे आ जाएगा। इसके लिए ट्रू। उस चीजों पे ध्यान मत दो, ग्रोथ पे ध्यान दो। नहीं तो आप, यही हाल है कि आप डिस्टर्ब रहते हो। आप और फॉलोअर्स देख करके आपके फॉलोअर्स बढ़ गए क्या, वो आपको ध्यान देना है, या आपके काम करने पर बढ़ेंगे? तो ट्रू अपने ट्रू। काम पे ध्यान दो राइट। और एक चीज और है अपने कि, पे विश्वास रखो। हाँ, और एक चीज है कि इसका इन्फ्लुएंस टीनेजर्स पे ज्यादा हो रहा है। जैसे कि हम लोग समझते हाँ हैं कि काम करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी पीढ़ी में इतना मोबाइल इन्फ्लुएंस नहीं होता था। जब हम ग्रो हमारी जो ग्रोइंग स्टेज थी उसमें मोबाइल का इन्फ्लुएंस इतना नहीं था। बट आजकल के जो टीनेजर्स हैं, आजकल के जो बच्चे यूथ है, वो लोग मोबाइल से इतना इन्फ्लुएंस, उनको लगता है काम हमारा शैलो भी होगा चलेगा, हमारे फॉलोअर्स ज्यादा होने चाहिए। इस तरह की एक मेंटालिटी बच्चों में आ रही है। इस तरह का एक आ रही। नेटिव नेचर भी है ना, तो भी कंपटीशन क्वालिटी को लेके नहीं है, फॉलोअर्स को लेके कंपटीशन है कि फॉलोअर्स ज्यादा है तो मुझे उससे ज्यादा फॉलोअर्स करने हैं। ये ध्यान नहीं है उनका कि उसके जो स्किल्स है उससे ज्यादा स्किल्स हमें अपलिफ्ट करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसकी वजह से क्वालिटी भी पुअर हो रही है बच्चों की। उनसे समझने का तरीका, हर चीज, हर दिशा से चीजें चेंज हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्चुअली। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर हम बच्चों की बात करने के लिए जाएंगे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, और बहुत। शायद ये पूरा टाइम उसमें ही खत्म हो जाएगा। उसको हम कभी समझेंगे इस हाँ टॉपिक बच्चों, को क्या है और क्यों। बट जो आजकल बच्चों को देख रहे हैं ना, मतलब आसपास हो रहा है, तो वो ज्यादा हो रहा है ये सब। मतलब बच्चों को भी सोशल मीडिया ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। तो हाँ दोस्तों, है। या अपने स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दें, अपने स्किल्स को लिफ्ट करें। अगर आपको सच में compete करना है तो अपने स्किल्स को लेके, ना कि फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को लेके, बिकॉज वो एक शैलो विक्ट्री है, बट योर स्किल अपग्रेड इज अ रियल विक्ट्री। सो फोकस ऑन योर स्किल्स। तो नेहा जी, हमारा पांचवा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरों के पोस्ट को देखते हैं और अपने लाइफ को कंपेयर करते हैं कि हाँ, यस, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं शीतल की, ऐसा लग रहा बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जिन्होंने भी क्वेश्चंस किए हैं वाकई में वो सफर करते हैं और इसके लिए करते हैं। और वो हम, हो रहा अच्छा, है। हम जो मूवी देखने के लिए जाते हैं, जो भी मूवी हम देख रहे होते हैं, क्या वो सब सच्ची मूवी होती है? सारी मूवी सही होती है? इट इज ऑल इल्यूशन। नहीं होती। यस। अच्छा, अच्छा, जितने भी टीवी सीरियल्स बनते हैं, वैसे यहाँ बोलने का हक नहीं है, उसमें दिन और रात सास बहुएं और फैमिली वाले बिल्कुल तैयार रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है? नहीं। अच्छा शीतल, एक बात बताओ, तुम और मैं अभी जो सामने आए हैं, हम दोनों
नाइट सूट पहन के सामने आते क्या? नहीं नहीं। क्योंकि थोड़ा बहुत हमें प्रेजेंटेबल बनना पड़ता है, ठीक है। ट्रू। ये हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत, लेकिन जो हाई फाई लाइफ जिनकी जैसी चल रही है उनको वैसी चीजें दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ और करना है। दिखने वाली चीजें बहुत हैं। बहुत बार लोग घर में लड़के बैठे होते हैं और सामने फिर जैसे फोटो खिंचता है तुरंत स्माइल दे देते हैं। तो ये पता होता है कि अभी तो लड़ाई की थी और अभी स्माइल हो रही है क्योंकि ये फोटो पोस्ट हो सकता है। तो कभी भी जो भी हम पोस्ट लोगों के देख रहे हैं कहीं घूमते हुए तैयार होते हुए, ये रियल नहीं है। ये चीजें कैप्चर की जाती हैं क्योंकि जब ये कोई देखे तो उसके लिए इम्प्रेशन अच्छा बने। यानी कि सिर्फ इम्प्रेशन अच्छी बनाने के लिए चीजें की जाती हैं, सब कुछ सच नहीं होता है। तो फेक। अगर हम कोई भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, एक से एक पोस्ट देखने को मिलता है। कोई स्विट्जरलैंड में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई इस कोने में बैठा है, कोई उस कोने में बैठा है, कोई यहाँ है, कोई कुछ नहीं है, वो पीछे की सीनरी लगा के बैठ गया। कुछ भी होता है और हम जो है अपनी रियल लाइफ से उसको तोलने लग जाते हैं। हमें लगता है कि जो भी हमारी रियल लाइफ है वो उसमें भगवान ने बहुत जाती कर दी है, सारा सुख जो है वो उनकी झोली में दे दिया है, जो जिनके पोस्ट में सब कुछ है। और सारी दुनिया का गम जो है वो हमारे पास ही है क्योंकि हम तो ऐसे पोस्ट नहीं कर रहे, ये रियलिटी है। लेकिन अगर इंसान नोट करे तो जब वो पोस्ट डालता है तो वो अपने से क्या बेटर करके डालता है। राइट, एवरीबडी डज दैट। तो आप समझ सकते हो कि जो जहां पे है वो अपने पोस्ट को जितना अच्छा बना के डाल सकता है वो डालता है, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती है। हमें रियलिटी में रहना है, हमें रियलिटी को समझना है, और क्योंकि हमें जो जीवन जीना है वो तो रियलिटी में जीना है। ट्रू। पोस्ट देख करके आपको कोई खाना पीना नहीं देने वाला है। आप किसी के पोस्ट को देख करके आपकी कमाई नहीं होने वाली है। पोस्ट देख करके पढ़ाई नहीं होने वाली है, और पोस्ट देख करके आपको डिग्री नहीं मिलने वाली है। तो पोस्ट तो डाले जाते हैं थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, वो रियलिटी नहीं होती। आपको समझना पड़ेगा सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन लाइफ में क्या सारे लोग अगर अपनी प्रॉब्लम दिखाना शुरू कर दे तो कौन देखेगा? ट्रू। ट्रू। सारी मूवी अगर दुख की बनने लग जाए तो लोग क्यों जाएंगे देखने के लिए? कुछ अच्छा लगे इसके लिए अच्छा बना के दिखाया जाता है, अच्छा लगे इसके लिए अच्छा बना के दिखाया जाता है, लेकिन वो सच हर जगह पे नहीं होता। ये हमें यहां से मानना पड़ेगा, और हमें कंपेयर नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे इसका पोस्ट उसका पोस्ट, तो पोस्ट तो पता नहीं कितने आते रहेंगे और हम हमेशा अपने आप को नीचा ही समझेंगे। यहाँ पे बहुत लोग क्रिएटिव हैं, किसी को अलग तरह से कुछ क्रिएट करने आता है, कोई किसी किसी फील्ड में बहुत एक्टिव है, कोई किसी फील्ड में, जिस फील्ड में एक्टिव है वो वैसा क्रिएट करके डाल देता है। इससे कंपेयर करके हमें दुखी होने के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम जो है वो पोस्ट को देख करके, उसका पोस्ट बहुत अच्छा है, उस जगह का है, ऐसी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ये हमें देखने के पहले और ये चीजें उतारने के पहले एक बार सोचो कि आपने भी कोई पोस्ट डाला था, क्या वो बिल्कुल वो रियलिटी वाला था? बस ये सोच लेना। अगर वो बिल्कुल रियलिटी थी, आपने रोता हुआ गाता हुआ ऐसे ही डाल दिया था, तो आप समझना कि सब वैसे ही डालते हैं। लेकिन अगर आप नहीं डालते, तुम और मैं आए हैं इधर तो ढंग से प्रेजेंट हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना कुछ दिखावा होगा। ये तो समझने जैसी चीज है, इससे आप इतना ज्यादा प्रभावित नहीं हो। अगर अपने आप को प्रभावित बनाना है तो अपने काम से बनाओ, अपने आप को अच्छी चीज में एंगेज करो। लास्ट के टाइम पे जब बताया गया था कि हमें करना क्या, अपनी एक रूटीन बनानी है और रूटीन को फॉलो करना है। हम इतना ज्यादा फालतू बैठे हैं, खाली हैं कि ये देख रहे हैं और पूरा टाइम हम कंपेयर कर रहे हैं। ग्रोथ करने के नाम पे हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? ये सारे जो क्वेश्चंस है वो क्या है? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं पूरा टाइम। ठीक है, कंपेयर होना चाहिए, क्योंकि कंपेयर के द्वारा हमारे अंदर एक जिज्ञासा जगती है कि हम कुछ आगे बढ़े। बट यहाँ ऐसा कंपैरिजन जो नुकसान दे रहा है, क्या फायदा? ट्रू ट्रू ट्रू।
वही तो, इस कंपैरिजन का कोई ना ग्रोथ हो रही है ना इसका कोई, जस्ट न्यूट्रल भी नहीं मैं बोलूंगी, बल्कि हम माइनस में ही है। अगर हम इतना कंपैरिजन करेंगे तो माइनस माइनस और वो डिप्रेशन की तरफ चल पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे नेहा जी ने कहा, कंपैरिजन छोड़िए और अपने काम पे फोकस करिए, बिकॉज काम ही सब कुछ देगा, काम ही कर्म है। जो आप काम करते हो जरूरी नहीं है कि आपका कोई काम छोटा है या बड़ा है। आप घर में काम करते हो, बाहर काम करते हो, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मोर फोकस ऑन योर ओन वर्क। आप हाउसवाइफ हो या आप वर्किंग हो या आप कोई भी हो, अपने कर्म पे ध्यान दें और सिर्फ अपने आप को अपने से कंपेयर करें, ना कि किसी और से कंपेयर करें। सबसे जरूरी बात, बिकॉज अगर आपको सच में करना है तो अपने आप को खुद से कंपेयर करिए, ताकि यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। तो दूसरों से कंपेयर ना करें, खुद से कंपेयर करें। चलिए, ये बहुत ही अच्छा आपने बताया हमें कि कंपैरिजन हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और नेहा जी, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस तो है, अब हम क्या करें इसको बैलेंस करने के? चलिए हम मान लेते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस तो है, अब हम क्या करें इसे बैलेंस? देखो, ये जो कुछ भी चीजें हैं ना, हम अवेयर नहीं है। ये सारी परेशानियां मैंने पहले भी बोली कि हम अवेयर नहीं हैं। नहीं है। हमारी जो योग में एक बड़ी अच्छी चीजें बताई गई हैं, और योग में जो है ना, मतलब 8 सीढ़ियां हैं जिसको हम बोलते हैं। योग को 8 भागों में बांटा गया है। 8 सीढ़ियां हैं। उसमें से जो एक सीढ़ी है उसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि जो हमारी इंद्रियां है ना, वो बाहर की तरफ खुली हुई है। पूरा टाइम हम बाहर की दुनिया देख रहे हैं, बाहर के लोगों को देख रहे हैं, बाहर की चीज आकर्षित कर रहे हैं। हमारा ध्यान अपनी तरफ जा ही नहीं रहा कि हम अंदर की तरफ देखें। तो ये जो पूरा माहौल है, हम भी उसमें हैं। ऐसा नहीं है कि हम कट गए हैं, हम भी उसके अंदर हैं। तो ये जो पूरा ध्यान है वो हमारा बाहर की दुनिया की तरफ जा रहा। हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ देख रही, बाहर की चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं सब कुछ ले ले रही। तो हमें प्रत्याहार करना है, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं चीजों को देख करके, अच्छी बुरी सब कुछ, हमें थोड़ा सा, यानी अपनी तरफ फोकस होना है। हमें अपने आप को देखना है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं? हम कुछ भी देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्या? खाना खा रहे होते हैं तो हम 50 जगह सोच रहे होते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर पता नहीं किधर किधर होता है। हमें तो पता भी नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया है और क्या खा लिया है। अगर कोई आपसे पूछे अवेयरनेस, एक टेस्ट बताओ, अवेयरनेस नहीं है। अवेयर नहीं है। हम बिल्कुल अवेयर नहीं है। जिस दुनिया में बह रही है, हम बहे जा रहे हैं। तो हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है अपने ऊपर। तो हमारे ऊपर असर तो है, ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका असर नहीं है। लेकिन क्या हम इस असर में ही रह जाएं या कुछ अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं? तो हमें अगर चेंज लेकर आना है तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी एक रूटीन बनाएं। हम अपने आप को देखें कि हमारी लाइफ कैसे है, हम सुबह कैसे उठ रहे, उठने का हमारा तरीका कैसे है, हम नाश्ता कर रहे हैं, हमारा काम कैसा है, कैसा अच्छा लग रहा, हमें क्या अच्छा लगता। क्या आज तक हमने ये ध्यान दिया कि हमें वाकई में क्या अच्छा लगता? क्या हमने इतनी ध्यान से अपने आप को देखा? नहीं देखा, क्योंकि हम तो बाहर की दुनिया में खोए हुए हैं ना। तो बहुत जरूरी है कि हम अवेयर हो जाएं कि हमारे ऊपर असर तो है, लेकिन इस असर को धीरे धीरे थोड़ा कम करना है। अगर शांति चाहिए लाइफ में, हमारा मकसद क्या है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं खुश रहना। खुश रहना। हर एक इंसान में खुश रहना चाहता है, लेकिन खुश वो कैसे रहेगा? अगर वो पूरा टाइम कंपेयर करता रहेगा, बाहर की दुनिया देखता रहेगा, तो वो खुश नहीं हो सकता। राइट। जब वो अपने आप को देखेगा तब वो खुश होगा कि हाँ हम हैं, काम चल रहा, कोई काम किसी का रुक नहीं रहा, सब कुछ काम चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन हम दूसरों को देख करके बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो हमें अपने आप को देख और अवेयर हो जाना है कि क्या ले रहे हैं। जैसे हम
मार्केट जाते हैं तो कपड़े तो बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन हमें ध्यान तो रहता है कि हमारे पॉकेट में कितना पैसा है। या मार्केट में हम गए हैं तो 5 सूट है, हम सब उठा के लाते हैं, नहीं लेकर आते ना। हम क्या देखते हैं, हम पहले अपनी पॉकेट चेक करते हैं कि भाई ये जो है हमें कितना, हम कपड़े उस हिसाब से खरीद सकें। क्या हम वही ध्यान जब मीडिया देख रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं तो हम नहीं रख सकते? जब आप मार्केट जाते हो सब्जी लेने के लिए तो दुनिया की सारी सब्जी उठा के लेकर आते हो? आप नहीं लेकर आते हो। आपको जो जरूरत होती है आप वो उठा कर लाते हो। आप जो है अपने पैसों को देखते हो, अपने समय को देखते हो, उस जगह तो आप बड़ी सही तरीके से काम करते हो। सही है। लेकिन जहां मीडिया की बात आ जाती है, आपको यहाँ कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, इसके लिए आप खुले हो, बिंदास, आप कुछ भी देखोगे और कुछ भी उतारोगे। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा रूल ही नहीं आया है कि आपको 10 मिनट्स के बाद आपका मोबाइल अब बंद हो जाएगा, आपको मीडिया देखने को नहीं मिलेगा। कुछ क्या नहीं आया। मजेदार बात तो ये होगी अगर 10 मिनट के बाद आपको चार्जेस लगना शुरू हो जाए, तब ये चीजों पे कंट्रोल। सही, क्योंकि हैबिट नहीं है ना, अभी आदत हो गई है, सब खुला है, आप देख रहे हो। लेकिन आप जब मार्केट जाते हो या कोई काम करते हो तो आपका दिमाग आपको अलार्म की तरह बताता है आपकी पॉकेट में इतना है, समय आपके पास इतना है, आपको कोई अवेयर कराता है। अब वैसी ही अवेयरनेस आपके माइंड को अब करानी होगी। ये कब होगी? जब आप अब ध्यान देना शुरू करोगे कि मैं किन चीजों का असर बहुत ज्यादा अपने ऊपर ले रहा हूं और ले रही हूँ। मैं वही चीज देख रही हूँ, मैं वही चीजों को अपने जीवन में उतार रहा हूँ जो मेरे लिए फायदेमंद है। तो ये अवेयरनेस के बाद ही होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप सामान लेकर के आ जाओगे दुनिया भर का बाहर से, परेशान उधर भी होगे, ये देख के भी परेशान रहोगे और बोलोगे मेरे तो सुख शांति कहीं बाहर से तो आएगी नहीं, मार्केट में मिलती नहीं है, पॉकेट में कुछ गए और 50 रुपीज दिया, 100 दिया और ले ले। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको खुद को देखना पड़ेगा कि मैं अपने आप की सिंपल और अच्छी लाइफ जीने के लिए मैं कुछ एक, मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखूं। अगर हमारा कंट्रोल हमारे दिमाग के ऊपर नहीं है तो कम से कम हाथों पे तो थोड़ा कंट्रोल रखें कि ठीक है अभी कुछ देर नहीं रखें, कुछ देर नहीं देखें, चीजें नहीं देखें। ये तो स्टार्ट करना पड़ेगा कंट्रोल के लिए। तो बड़ी अच्छी बात है, या तो आप अपने दिमाग को चला लो या आपका दिमाग आपको चला ले। और वही तो हो रहा है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन यही तो कर रहा है। हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और माइंड हमें पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए है। तो यही तो सारी गड़बड़ हाँ। है। तो ये और यही परेशानी की वजह है, हाँ यही जी, परेशानी की वजह है। सच में एकदम। मैं मुझे आपकी वो बात इतनी ज्यादा पसंद आई ना दोस्तों, जैसे नेहा जी ने बताया कि जैसे आप पैसे खर्च करते हो और आप इतना कैलकुलेशन करते हो, आप सोचते हो कि आपको कितना खर्च करना चाहिए, आप अवेयर हो कि आपको कितने पैसे खर्च करने हैं और कितने नहीं। उसी तरह से आप अवेयर रहिए और अपने टाइम को इतना इम्पोर्टेंस दीजिए कि आप इतना कैलकुलेटिव खर्च करें अपने टाइम को कि वो एक फ्रूटफुल टाइम हो, आपके ग्रोथ के लिए वो हेल्प करे, ना कि आप इधर उधर का देखकर आप डिस्ट्रैक्ट और अनफोकस हो जाए। बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही सीरियसली। इससे हमें अवेयरनेस भी अच्छी मिल जाएगी, हम अवेयर रहेंगे हमें क्या देखना है, हमारे लिए क्या सुटेबल है, थिंग्स विल वर्क सुपर। एक्चुअली पैसे को जितना हम इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस अगर हम हमारे टाइम को दें, हमारी लाइफ कुछ और होगी। सीरियसली, है ना? मतलब लाइफ के जीने का तरीका ही कुछ और होगा। सो मीनिंगफुल, सो पर्पसफुल एंड सो ग्रोथफुल। सीरियसली इट इज ऑसम, रियली ऑसम। बहुत ही मजा आ गया नेहा जी, रियली। मतलब आपने इतनी सारी बातें हमसे शेयर की और इतनी अच्छी चीजें हमसे शेयर की है, रियली। अगर हम में से कोई एक भी इसका फायदा ले ले, सुपर, एकदम सुपर। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू सो मच इतने सारे ज्ञान के लिए। बहुत 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 शुक्रिया आपका।
आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू। थैंक यू शीतल, ये एक मौका मिला इतनी अच्छी बातें करने का और तुम्हारे साथ हंसने का। चीजों को बहुत सीरियसली लेना है, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान देना है कि हम बहुत सीरियस नहीं हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम बिल्कुल बेपरवाह हो जाएं, लापरवाह हो जाएं। हमारी राइट, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के लिए। हम राइट। अपनी वैल्यू करें। ये आपने आज जो भी सवाल है, ये इसके लिए है कि इंसान खुद की वैल्यू करना छोड़ दिया है। ट्रू ट्रू। वो सिर्फ कंपेयर कर रहा है। वो जहां है उसको एक खुशी नहीं है, अपने काम पे ध्यान नहीं है, दूसरों पे ज्यादा ध्यान है, तो वो अपने काम पे दे, खुद के साथ खुश होना सीखे कि हाँ सीरियस। मुझे एक सेटिस्फेक्शन है अपने काम, ट्रू कि ट्रू मैं ट्रू। एक अच्छा काम जो भी अच्छा काम कर रहा हूँ। थोड़ा अपने आप को क्रिएटिव बनाए, एक अच्छे रास्ते पर चले। अच्छे रास्ते का मतलब हर कोई अच्छे रास्ते पे ही है, लेकिन इतना ज्यादा हमें अगर कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ज्यादा हो रही हैं। ट्रू जैसे हम बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे तो पेट में दर्द हो रहा है, तो ट्रू। पेट में दर्द जो है वो एक सिग्नल दे रहा है आपको। हर चीज हमारी लाइफ में ना हमें एक बताती है। अच्छा होता है या बुरा होता है ना, वो हमें पता चलता है कि ये चीज बुरा हो रहा है, इसका हमें इफेक्ट अच्छा जा रहा है, इसका साइड इफेक्ट हो रहा। हमारे पास बुद्धि और हमें समझ आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और हम वही काम कर रहे हैं। राइट, अवेयर नहीं हो रहे हैं और हम इसी में। तो बस ये ध्यान रखना है कि अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट देना है, अपने वक्त को इम्पोर्टेंट बनाना है। जो भी है हमें अपनी ग्रोथ करनी है, मन को शांत करने के लिए अच्छी चीजें करनी है, अच्छे माहौल में रहना है, अच्छी बातें करनी है, अच्छी चीजें देखनी है, हमारी डेवलपमेंट जिसमें हो। बस हमें देखना है कि आज हमने क्या डेवलप किया। मतलब पूरे दिन में अगर हम रात को बैठते हैं अपने साथ और बैठ करके एक बार देखें कि आज का दिन हमारा कैसा था, आज हमने अपनी ग्रोथ के लिए क्या क्या किया। अगर हम ये डेली देखना शुरू करें, तो हम ध्यान देंगे कि हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया या नहीं किया, तो नेक्स्ट डे से फिर हम और अच्छी तरह अपने काम को कर पाएंगे। ट्रू। तो रात में 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके सुबह से रात तक जो कुछ किया ना, उसको एक बार रिवाइज कर लो, कहाँ राइट। कहाँ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, और नोट कर लो कि नेक्स्ट डे मैं क्या करूं ऐसा कि इस जगह पे टाइम मेरा वेस्ट नहीं हो। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप एक रूटीन में आ जाओगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लोगे। नेहा तो जी, इस मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगी। हमने मोबाइल एडिक्शन का एक लाइव किया था। तो उस लाइव में हमने, उससे पहले हमने सबको एक चैलेंज दिया था कि आप लिखें कि आप कितना टाइम अपने मोबाइल में स्पेंड करते हैं। तो उस एक दो हफ्ते में तो हमें किसी का रिप्लाई नहीं आया, बट अभी 3-4 दिनों से हमें रिप्लाई आ रहे हैं कि एक ने तो बताया कि उनकी जो टीनेजर है उन्होंने कम कर दिया है मोबाइल पकड़ना हाथ में। और एक ने बताया कि वो टाइम मिलती थी, अभी उसका टाइम कम हो गया है। उन्होंने खुद विजुलाइज किया कि पहले वो 5 घंटे फेसबुक पे बिताती थी, जस्ट इमेजिन। मतलब उन्होंने बताया 5 घंटे, और अब वो 2 घंटे से भी कम देखती है। तो धीरे धीरे इट्स मेकिंग अ डिफरेंस, या इट इज मेकिंग अ डिफरेंस। थैंक यू सो मच, आप लोग फॉलो कर रहे हो उसके लिए भी थैंक यू सो मच, सीरियसली। चलो शीतल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट यस, टाइम जब भी रहा। थैंक यू थैंक अभी यू सो मच, यहाँ। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम भी ये सेशन करते हैं, और रैप अप से पहले आपसे थोड़ी सी एक बात जो स्टार्टिंग में हम हमेशा करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो 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 मच फॉर सो मच ऑफ लव। यू गाइज आर गिविंग अस सो गुड सपोर्ट। आप हमें इतना अच्छा सपोर्ट दे रहे हो कि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर पा रहे हैं। और दोस्तों, आप हमें हमारे पोस्ट पे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, हमारे स्टोरीज पे रिस्पॉन्ड रियली मैटर्स फॉर अस। दोस्तों, दूसरी ज़रूरी चीज़ आज का जो सेशन था उसका रैप अप यही है कि खुद पे काम करें। फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स
पे फोकस करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने कंपेयर भी करना है तो अपने आप को करिए खुद से कि आप कल क्या थे और आप आज क्या हो, लेकिन दूसरों से कंपैरिजन बिल्कुल मत करिए, बिकॉज योर जर्नी इज़ डिफरेंट एंड अदर्स जर्नीज आर डिफरेंट। प्लीज़ अपने बेस्ट वर्जन की तरफ वर्क करिए, खुद पे काम करिए, खुद की क्वालिटी में काम करिए, खुद की क्वालिटी एनहांस करिए। जैसे नेहा जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है, उस पर गौर करते हुए वो सब चीज़ों का यूज़ करें, एंड आई एम टेलिंग यू इट विल मेक अ डिफरेंस। बिकॉज अब जिस तरह से लोग हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि येस देयर इज़, वी आर एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों यहीं पे आई एम रैपिंग अप, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। थैंक यू, बाय, साइनिंग ऑफ।